इजराइल फिलिस्तीन जंग हर गुजरते दिन के साथ खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही है। फिलिस्तीनी हुक्काम से मिली इत्तला के मुताबिक महसूर गाजा पट्टी में वाक़े अल अहली अरब अस्पताल पर इजरायली फ़िज़ाई हमला किए गए, जिसमें कम से कम 500 अफराद हलाक हो गए हैं। गाजा में वजारत सेहत का कहना है कि अस्पताल में हुआ धमाका इजरायली फ़िज़ाई हमले की वजह से हुआ। सैकड़ों दीगर मुतासरीन मलबे तले दबे हुए हैं। वहीं इजराइल ने इस धमाके की वजह ये बताई है कि फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के ग्रुप की जानिब से दागे गए रॉकेट नाकामयाब होकर अल अहली अरब अस्पताल पर जा गिरे। आपको बता दें कि वस्ती गाजा में वाक़े इस अस्पताल को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वहां महसूर गाजा की पट्टी के ज़्यादातर हिस्से पर इजरायली फ़िज़ाई हमलों की मुहिम के दौरान पनाह के मुतलाशी हज़ारों फ़िलिस्तीनियों से मगलूब था। आपको बता दें कि हमले के बाद अल अरबी अस्पताल के डॉक्टरों ने इजरायली हमले में मारे गए फ़िलिस्तीनियों की लाशों के दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। هذا العدو الذي يهدد هذه المستشفيات تحت سمع العالم وبصره ولا يحرك العالم ساكنا ولا يتخذ إجراءات رادعة ولا يتخذ إجراءات حاسمة باتجاه هذا العدو، فإنما كان يتلقى العدو رسالة اطمئنان ورسالة سماح بأن يقصف المستشفيات، وقد أتم هذا الأمر في هذا اليوم في هذه المجزرة الوحشية। गाजा पट्टी में वाक़े अल अहली अरब अस्पताल पर फ़िज़ाई हमले के बाद दुनिया भर के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। गाजा में इजराइल के जुल्म सितम के खिलाफ हेब्रोन के वेस्ट बैंक शहर की सड़कों पर हज़ारों लोग उतर आए। उधर जॉर्डन में आवाम ने सड़क पर उतरकर एहतजाज किया और इजराइल के सिफारत खाने पर धावा बोल दिया। इसके साथ ही उर्दून के अम्मान में इजरायली सिफारत खाने के बाहर हज़ारों लोगों का ज़बरदस्त एहतजाज देखा गया। तुर्की की दारुल हुकूमत अंकारा में भी इजराइल के खिलाफ हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। इसके अलावा तुर्की के इस्तांबुल में फ़िलिस्तीनी हिमायतियों ने मैकडॉनल्ड्स से रेस्टोरेंट की ब्रांच में भी तोड़फोड़ की। मैकडॉनल्ड्स ने इजराइल की हिमायत कर फौज को मुफ्त में खाना मुहैया कराया था, जिसके बाद से मैकडॉनल्ड्स को बहुत ज़्यादा तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा था। वहीं अमेरिका में भी व्हाइट हाउस के बाहर अल अरबी अस्पताल पर हुए हमले को लेकर लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। गाजा में अल अहली अरब अस्पताल पर हुए ज़बरदस्त हमले के बाद फ़िलिस्तीन और इजराइल के दरमियान इल्ज़ामों का सिलसिला लगातार जारी है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले का जिम्मेदार इस्लामिक जिहाद को ठहराया है, जिसके जवाब में अक़वामी मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को झूठा बताया। He is a liar. His spokesperson and digital spokesperson tweeted that Israel did the hit, thinking that there is around this hospital a base for Hamas, and then he deleted that tweet. We have a copy of that tweet, and Talal can share with you that tweet. Now they change the story to try to blame the Palestinians. It is a lie, and they, the Israeli spokesperson of the army, about a week ago, इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान हो रही जंग को 12 दिन हो चुके हैं। फिलिस्तीन में सेहत के हुक्काम ने बताया कि इजराइल की बमबारी से हलाक होने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन आज तेल अवीव पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडन का इस्तकबाल किया और उन्हें गले से लगाया। इस दौरान जो बाइडन ने इजराइल के सदर इसाक हर्जोग और बेन गुरियन से भी मुलाकात की। इसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने मीडिया से खिताब किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को लेकर अपना रद्द-ए-अमल पेश किया। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया। Taking too much time, but the point is this: that I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure, so we've got to overcome a lot of things. And it also means encouraging life-saving capacity to help the Palestinians who are innocent. Mr. President, for the people of Israel, there's only one thing better than having a true friend like you standing with Israel, and that is having you standing in Israel.
Your visit here is the first visit of an American president in Israel at a time of war. It is deeply, deeply moving. It speaks to the depth of your personal commitment to Israel. It speaks to the depth of your personal commitment to the future of the Jewish people and the one and only Jewish state. So I know I speak for all the people of Israel when I say, thank you, Mr. President. Thank you for standing with Israel. जम्मू कश्मीर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इजराइल फिलिस्तीन को लेकर अपना इजहार ख्याल पेश किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन कोई मुस्लिम मौजू नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि आलमी बिरादरी जागेगी और इस मौजू का हल निकालेगी। In Palestine you have Christians, you have Jews living there. So I hope कि आज जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो जाग जाए और इस इशू को हमेशा के लिए रिजॉल्व करे, ताकि रोज बरोज जो खून बहाया जा रहा है, जिसमें हमस ने एक अटैक किया उसको हम कंडेम करते हैं, उसमें भी बच्चे मारे गए, उसमें भी बूढ़े मारे गए, मगर आज जो इसराइल करता है इट इज स्टेट टेररिज्म। तो इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है, और एट द सेम टाइम द इशू हैज टू बी रिजॉल्व्ड नाउ। दे आर गोइंग अगेंस्ट ऑल द जो भी यूनाइटेड नेशंस की भी जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ वायलेशन, जिस तरह पानी बंद किया जाता है, बिजली बंद है, फूड सप्लाई बंद है, हर सब कुछ बंद किया हुआ है, और अस्पतालों के ऊपर इस तरह अटैक करना है, इससे बड़ी बर्बरता और क्या हो सकती है। मुझे तो अफसोस ये है कि जिन ज्यूज ने खुद देखा हॉलोकॉस्ट में जो उनके साथ सलूक हुआ, गैस चैम्बर में डाल के उनको मार दिया जाता था, आज वही ज्यूज की कम्युनिटी फलस्तीन के साथ उससे भी बदतर सलूक कर रही है। खबरों की शुरुआत करते हैं। मोदी हुकूमत ने मरकजी मुलाजमीन और किसानों को बड़ी राहत दी है। हुकूमत ने 4% महंगाई अलाउंस देने का ऐलान किया है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1 जुलाई 2023 से मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन की महंगाई अलाउंस यानी DA और पेंशनर्स के महंगाई रिलीफ यानी DR में 4% इजाफा करने का फैसला लिया गया है। और क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनवाते हैं। रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों के हित में है, और जैसा कि दशहरा नज़दीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीज़न, तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ रेलवे के, इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में CCA की और कैबिनेट की बैठक हुई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस त्योहारों के समय भी एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। दिल्ली में हिंदुस्तान के मिसाइल मैन, भारत रत्न और साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की याद में एक अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ओसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड जानिब से मुल्क के नामवर लोगों को एजाज से नवाजा गया। इस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर सुषमा ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूरे मुल्क के लिए एक तहरीक है। ये अवार्ड तकरीब उनके एजाज में मुनक्किद की गई है। ऑल ओवर इंडिया से पूरी 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी से हमारे अवार्डीज़ हैं, ईच एंड एवरी कॉर्नर से हैं, और जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही स्पेशल काम किया हुआ है, बहुत स्पेशल, वो ही लोगों को ऑर्शिस ने चुना। यही ऑर्शिस की खासियत है कि यहाँ पर आपको जेन्युइननेस, क्वालिटी एंड प्योरिटी आपको देखने को मिली। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मानवता से बढ़ा कुछ भी नहीं है। हमें किसी भी तरह की धर्म, जाति, कास्ट किसी में भी नहीं जाना है। हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। वो एक साइंटिस्ट, वो एक प्रेसिडेंट, लेकिन वो एक सबसे बड़े, मैं कहूँगी कि मानवता की जबरदस्त धरोहर है हमारे सबके बीच में। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अपनी आने वाली मूवी UT 69 का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। ये फिल्म राज कुंद्रा की बायोपिक है। जेल में बिताए 64 दिनों का दर्द राज कुंद्रा इस फिल्म के जरिए लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। बता दें कि ये फिल्म 3 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर दिया गया है। दरअसल राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्मों को बनाने का आरोप है। मिस्टर कुंद्रा, वेलकम टू आर्थर रोड जेल। इस जेल के बारे में ना
टीवी पे देखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ खुद एक अंडर ट्रायल बन के आऊंगा। ए, किधर तो देखा है तेरे को? एक्टर है क्या? बिग बॉस में आया है ना तू? ये बैग में क्या है? सर ये ब्रश आउट। टूथब्रश के बिना मैं ब्रश कैसे करूंगा? उंगली से। चलो कपड़े उतारो, टॉवल ड्रॉप करो और घूम जाओ। मिस्टर कुंद्रा, हाउ इज शिल्पा जी? कौन है रही? कौन की? क्या कड़क लगती है यार शिल्पा। अबे भूतनी के उसका पति इधर ही बैठा है।